करते हैं। अंता उपचुनाव पर सियासत गरमाई हुई है। जहां इस सीट पर बीजेपी अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई है, वहीं कांग्रेस इसको लेकर के बीजेपी पर निशाना साध रही है। प्रत्याशी को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है, अंता में पार्टी प्रत्याशी को लेकर के कोई पेच नहीं है, रिपोर्ट तैयार है, अध्ययन के बाद नाम दिल्ली भेज दिए जाएंगे और टिकट पर आखिरी फैसला संसदीय बोर्ड ही करेगा। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को मजबूत उम्मीदवार मिल नहीं रहा है। सुनिए किसने क्या कुछ कहा। बता दो जहाँ अशोक गहलोत जी गए जीत के आए, एक बता दो आप जहाँ अशोक गहलोत गए वही झंडा लेके गए, हार के आए। चाहे गुजरात गए धराशायी हो गए, महाराष्ट्र गए धराशायी हो गए, बिहार गए तो धराशायी होने वाले हैं। अशोक गहलोत जी अब जमाने बीत गए सर। तो सारा का सारा अमला मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा जी के पास चला गया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री आप हो, आप डिक्लेयर करो, जिता के लाओ, फिर मेरे से बात करना। और वहीं सीकर में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग में कोई मतभेद नहीं है। प्रदेश के निवर्तमान चुनाव आयुक्त ने जल्दबाजी में वार्डों के गठन के लिए पुराने परिसीमन के आधार पर वोटिंग लिस्ट बनाने का काम करने के लिए आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन अब उसे रोक दिया गया है और अब वर्तमान चुनाव आयुक्त से चर्चा करके दोबारा गठन किया जा रहा है। राज्य पिछड़ा आयोग जैसे ही आंकड़े उपलब्ध करवाएगा, हम एक सप्ताह में निकाय चुनाव की तारीख घोषित कर देंगे। नगर निकायों के चुनावों को लेकर स्वायत्त शासन विभाग और राजस्थान सरकार के स्तर पर जितना काम होना चाहिए तो सारा काम हम पूर्ण कर चुके हैं। नगर निकायों का सीमा विस्तार करके उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उसके बाद नगर निकायों के वार्डों का पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन किया गया था, उसका भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हाँ, परसों जरूर एक नगर पालिका के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने दोबारा से वार्डों का पुनर्सीमांकन एक नगर निकाय के लिए आदेश किए हैं। उसको भी हम तो जिला कलेक्टरों को निर्देश कर दिया। जाखड़ की रिहाई, सड़क तक लड़ाई। तो देखिए, राजधानी में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ की रिहाई की मांग को लेकर के सियासी हलचल तेज हो गई है। जाखड़ की गिरफ्तारी के खिलाफ आज हीरापुरा से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रास्ते में ही रोक लिया। ये रिपोर्ट देखिए। जाखड़ की रिहाई, सड़क तक लड़ाई। प्रदर्शनकारियों का हल्ला बोल, राजधानी में प्रदर्शन से कांग्रेस की दूरी, क्या है मजबूरी। राजधानी की सड़कों पर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ की रिहाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी हुई। अलग अलग मंचों से शामिल हुए लोगों ने हीरापुरा बाईपास से शहीद स्मारक की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने इस मार्च को रास्ते में ही रोक दिया। राजधानी जयपुर के हीरापुरा में इस समय प्रदर्शन चल रहा है विनोद जाखड़ को लेकर। विनोद जाखड़ की रिहाई की मांग इस समय की जा रही है। यहाँ पर सभी छोटे छोटे दलों के लोग, युवा इकट्ठा हुए हैं। इनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है विनोद जाखड़ को रिहा किया जाए। हालांकि इस पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर एनएसयूआई की तरफ से ये प्रदर्शन नहीं है, ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रदर्शन है। समाज के अलग अलग मंचों के जरिए ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। SC/ST मंच के बैनर तले अलग अलग सामाजिक मंच के लोग प्रदर्शन में शामिल हुए और जाखड़ की रिहाई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उधर इस प्रदर्शन में ना तो कांग्रेस पार्टी और ना ही एनएसयूआई की कार्यकर्ता नजर आए। दल तो राजनीतिक दल तो हमने विशेष तौर पे बुलाए नहीं है। हमारा आह्वान था अनुसूचित जाति का, जनजाति वर्ग का, कि आप लोग सभी आए और इस आवाज को मजबूती से सरकार तक पहुँचाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विजयादशमी के त्योहार के दिन आरएसएस ने यूनिवर्सिटी में हथियारों का पूजन किया, जिसका विरोध विनोद जाखड़ ने किया। पुलिस ने इसी मामले में विनोद जाखड़ को गिरफ्तार कर लिया।
अब प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि विनोद जाखड़ को रिहा किया जाए। विनोद जाखड़ जो अनुसूचित जाति वर्ग से आता है, वो जिस भी पार्टी में वो अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ उसने आवाज उठाई। आरएसएस का शस्त्र पूजा, वहाँ हर धर्म हर समाज के लोग वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं। वहाँ ऐसी संस्थाओं का, ऐसे ग्रुपों का कार्यक्रम होना, अस्त्र शस्त्र पूजा को बढ़ावा देना। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे है कि जो अनैतिकता के तौर पर विनोद जाखड़ को जेल में डाला गया है, झूठे मुकदमे उन पे लगा करके भाई कि हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, डीजी कोर्ट उनको जमानत नहीं दे तो दूसरे के मुकदमों में इनको संलिप्त करके और इनको जेल में डाला गया। हमारी यही मांग है कि विनोद जाखड़ को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हीरापुरा से शहीद स्मारक के लिए रवाना हुआ प्रदर्शन बामुश्किल 1 किलोमीटर ही पहुंच पाया होगा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया और बसों में बिठा लिया। हालांकि इस दौरान क्वींस रोड पर पूरी तरह जाम लग गया, जिसे थोड़ी देर में ही खुलवा लिया गया। सभी वर्गों को यहाँ पर बुलाया गया है और इनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी सरकार से मांग है कि विनोद जाखड़ को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। उधर एनएसयूआई ने बताया कि वो इस मामले में पहले ही मसाल जुलूस निकाल चुके हैं। अब आगे कांग्रेस इस मामले को लेकर कानून का सहारा लेती है या फिर जाखड़ को कुछ और समय अंदर रहना होगा, ये आगे ही पता चल पाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। और वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के आगामी जयपुर दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सीतापुरा स्थित जेईसीसी में पहुंच करके कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा मंच एवं तकनीकी सेटअप, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग और अतिथि प्रोटोकॉल की बारीकी से समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं सभी व्यवस्थाएं संपूर्ण समन्वय और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। जी कल यहाँ पर आ रहे हैं, जैसा आपको जानकारी है। मुख्यमंत्री जी अभी पूरी व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने के लिए आए थे और सभी चीज़ों को बारीकी से देखा गया है। कुछ उन्होंने जो हमें निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से और व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे और पूरी तैयारियां जो हैं ज़ोर शोर से चल रही हैं और आशा करते हैं कि बहुत अच्छा, सफल, सुरक्षित कार्यक्रम यहाँ पर हो सकेगा। अमित शाह जी इसका उद्घाटन करेंगे और ये प्रदर्शनी सभी आमजनों के लिए 14 तारीख से 18 तारीख तक रहेगी। तो मेरा अनुरोध है कि 14 से 18 के बीच में लोग आएं और जो नए कानूनों में जो जनता के लिए, जो पीड़ितों की मदद के लिए और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो नए प्रावधान आए हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करें। सूचना का अधिकार कानून के 20 साल होने पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने निशाना साधा। हर एक मुद्दे को लेकर के विपक्ष हमलावर है। ऐसे में सूचना के अधिकार कानून के 20 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कि किसानों की मांग को लेकर के 35,000 के लगभग कोटा के अंदर, उससे पहले भी कोटा में हम लोग गए थे जहां हमारे पे और जूली साहब पे मुकदमे दर्ज किए थे। उसके बाद में बीकानेर में एक बड़ा आंदोलन 30-35 हजार लोगों का हुआ था। कल परसों भीलवाड़ा में आपने देखा 20-25 हजार लोगों का हुआ था। उससे पहले बूंदी में हुआ था 20,000 के लोगों का, चित्तौड़ में हुआ था। तो सवाल ये है कि ये सरकार कान में रुई डाल के बैठी है। ये बीजेपी के नेता मंत्री संतरियों की भी नहीं सुन रही है और अफसर मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे, तो आम जनता के क्या हाल हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि अभी हमारा संगठन सर्जन अभियान चल रहा है और उसके तुरंत बाद में इनकी खाल खिंचाई करेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सांप-सीढ़ी का खेल आप समझ लो, बीजेपी में कौन किसको डस रहा है। वहां एक बात और आई कि हवाई नेता बनाए जा रहे हैं जिनकी वजह से लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, खत्म हो रहे हैं। राजस्थान की ये परंपरा नहीं रही। यहाँ हमेशा जो है पक्ष विपक्ष हमेशा जो ऐसे मुद्दे थे जिन पे
सबको एकजुट होना चाहिए था। जब चिरंजीवी योजना लॉन्च हुई और पेंशन योजना लॉन्च हुई और 5 करोड़ रुपए एमएलए लेड के घोषणा हुई, उस समय पक्ष विपक्ष सब लोगों ने मिलकर तालियां बजाई थी। जब जिलों की घोषणा हुई तो मैंने देखा था विपक्ष के लोग भी हमारी सरकार को धन्यवाद दे रहे थे। तो ऐसा नहीं है, पक्ष विपक्ष अगर अच्छे काम होते हैं तो उसमें एकजुट नजर भी आते हैं, लेकिन यहाँ तो ये सरकार काम ही ऐसे कर रही है जो कि आप सब लोग जानते हैं क्या हालात इस सरकार की है। सुसाइड या मर्डर? कोटा के नयापुरा थाना इलाके में एक होटल में छात्रा का शव मिलने के बाद परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने मोर्चरी के बाहर रैली निकाल करके जोरदार प्रदर्शन किया है। हत्या और दुष्कर्म की आशंका जताई है। शव उठाने से इनकार कर दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की गई है। वहीं अब मामले में एक सीसीटीवी सामने आया है जिसमें छात्रा ऑटो से उतर करके दुकान में जाती हुई नजर आ रही है। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर संदिग्ध लोगों की तलाशी में जुटी है। आपको बता दें कि छात्रा प्रीति का शव कल होटल के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला था, जो 12 के केलवाड़ा की रहने वाली थी। बेटी पढ़ने आई थी, उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। उसके बाद उसका अपहरण हुआ, उसका मर्डर हुआ, उसके साथ बलात्कार भी हो सकता है। उसके बाद हमारे को सूचना भी नहीं दी गई कि इसकी मृत वो कब हुई है, कब हुई। उसके हमारे दूसरे लोगों को फोन किया गया कि उसका ऐसा उसका घटना हो गई है। जब आगे हमको पता चला है, उसके बाद हम कोटा आए तो कोटा में भी यहाँ पर मिली भगत हमको लगी पुलिस प्रशासन की, होटल वाले की। ना उसके कैमरे चालू है, ना उसका रजिस्टर सही तरीके से मेंटेनेंस है। उसके पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर जब मैं खुद यहाँ पर आया था, उसके पास उनके किस कैसे क्या घटना हुई, कुछ उनके कल आना 10 बजे आना, पोस्टमार्टम करा ले जाना, इस प्रकार से बात कह दी गई। एक होटल है RM हवेली नयापुरा में, रूम नंबर 112, उसमें प्रीति नाम की लड़की है, उम्र 18 वर्ष है उसकी, जो उसकी MPR है केलवाड़ा थाने में। तो वो लड़की कल आगे होगी, तो रात को 12 बजे करीब सूचना मिली हमारे को, मालिक ने दी, होटल मालिक ने, कि एक लड़की है जिसने फांसी का फंदा लगा लिया। उस पर हमारे DO साहब थे, कृष्ण कुमार जी SI साहब, वो गए थे, उन्होंने डेड बॉडी को ला करके यहाँ शिफ्ट करवा दिया है। तो वहीं होटल में स्कूली छात्रा के शव मिलने के मामले में होटल संचालक की भी लापरवाही सामने आई है। होटल में सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं। होटल संचालक का यह कहना है कि छात्रा से मिलने इस दौरान होटल में कोई नहीं आया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए होटल के कमरा नंबर 112 को सीज कर दिया है। ये देखिए तस्वीर आई है, तीसरी जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, होटल को सीज किया गया है। दूसरी तस्वीर, परिजनों में आक्रोश है और यही वो छात्रा जिसका शव मिला है। पहली तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर कुछ सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले की अब जांच तेज कर दी गई है। चालू किया, जनाधार दिया उनका और जनाधार से आधार नंबर लिखे और उनको रूम प्रोवाइड किया। उसके बाद हमने जैसे नाइट हो गई, दूसरे दिन की बारी आती है, दूसरे दिन हमने चेकआउट के समय उनका रूम लॉक किया। एक बार लॉक करने के बाद उनको जैसे हमको लगा भाई ठीक है सो रहे होंगे, उसके बाद आधे घंटे बाद वापस लॉक किया तो लॉक नहीं खुला। तो हमने चेयर लगाकर एग्जॉस्ट फैन से देखा तो लटके मिले, फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, ये बच्ची अकेली आई थी? बिल्कुल सर, कोई और भी आया था? नहीं, अकेली आई थी। खबर नागौर के कुचेरा से है, जहां हाईवे पर उड़ रही धूल ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालात ये हैं कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। गांव के लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। हादसों का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। इसी परेशानी से तंग आकर के आज ग्रामीणों ने NH जाम कर दिया। और वहीं पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया की किताब के विमोचन के मौके पर प्रदेश की राजनीति के दिग्गजों ने सांप सीढ़ी के खेल के जरिए इशारों में उनके साथ हुए वाकया को बयां किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सतीश पूनिया और मेरे में बड़ी समानता है। हम दोनों को सांप सीढ़ी के सांप ने उस समय डसा जब हम 87 पर थे। आपको बता दें कि पूनिया और राठौड़ 2023 का विधानसभा चुनाव हार गए थे और वही मदन राठौड़ ने अपने संबोधन में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आप मुझे कैसे भूल गए। आप मेरे में बड़ी समानता है। आपको मुझे दोनों को सांप सीढ़ी ने उस सांप ने उस समय डसा जब 87 पर अपने थे। आखिर मैं एक ही जिले से हूं। अब आपने पुस्तक लिखना चालू कर दिया तो मैंने भी कुछ आलेख लिखना चालू कर दिए। कि सांप सीढ़ी का खेल और उसमें मेल, ये जो इनका आपस का इन्होंने दो को ही गिनाया, आप मुझे कैसे भूल गए? सांप सीढ़ी का खेल आपको याद नहीं रहा। हमें भी समानता ही है। आदरणीय पूनिया जी, आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, और इस राठौड़ को अलग मत करो। तस्करी की काली कमाई से अर्जित संपत्ति के खिलाफ प्रतापगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को फ्रीज किया है। एसपी बी आदित्य के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर एक ढाबे को भी फ्रीज किया गया है। छोटी सादड़ी थाना अधिकारी प्रवीण टांक ने यह बताया कि कुख्यात तस्कर देवी सिंह और उसके बेटे अर्जुन सिंह पर मादक पदार्थ तस्करी के कई मामले दर्ज है। तस्करी के इन मामलों में देवी सिंह तो अदालत से जमानत पर है, लेकिन इसका बेटा अर्जुन सिंह फरार चल रहा है। 12/10 को ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत एसएचओ छोटी सादड़ी ने एनडीपीएस धारा 68F में कुख्यात तस्कर देवी सिंह के करीब 2 करोड़ 26 लाख रुपए कीमत का प्रॉपर्टी को फ्रीज करवाया गया है। ये आरोपी देवी सिंह के खिलाफ पहले से 6 एनडीपीएस के मुकदमे